अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बाबर आजम दुनिया के कामयाब तरीन कप्तान बन सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। और वो कैसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो कि हम क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं और क्रिकेट एनालिसिस आपके सामने पेश करते हैं। सो नाज़रीन, बाबर आजम दोबारा से वाइट बॉल के कैप्टन बन चुके हैं, मतलब कि T20 और वनडे के कैप्टन बन चुके हैं। और अब 18 अप्रैल से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आ रही है और वो 5 T20 खेलेगी। और अगर इस 5 T20s के दौरान बाबर आजम उनसे 3 मैच मतलब जीत जाते हैं, मतलब पाकिस्तान अगर इस तरह से जीते कि 3-2 से भी जीतता है, तो बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन जाएंगे। वो इस तरह से बन जाएंगे कि इस टाइम तक पाकिस्तान ने 72 मैचेस खेले हैं बाबर आजम की क़यादत में और 42 मैचेस जीते हुए हैं। और जो विनिंग परसेंटेज है वो है 59.15। अब आप देखें, अगर बाबर आजम ये 3 मैचेस भी जीतते हैं तो इनकी जो विनिंग परसेंटेज होगी वो 65 से भी ऊपर चली जाएगी और इनके जो मैचेस होंगे वो 45 तक चले जाएंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस लिस्ट के अंदर जिसमें बाबर आजम का नाम भी मौजूद है। अब आप देखें, रोहित शर्मा है, उसने भी यानी कि 41 मैचेस जीते हुए हैं। और इसी तरह से एवन मॉर्गन है इंग्लैंड का, उसने भी 41 मैचेस जीते हुए हैं। और अगर आपको मैं बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे कि पहले नंबर पर कौन सा कैप्टन है। तो पहले नंबर पे युगांडा का कैप्टन है, जिसकी क़यादत में 44 मैचेस जीते हुए हैं। खैर वो एक अलग बात है कि वहाँ पे मुकाबला जो है वो थोड़ा सा लो लेवल का होता है, लेकिन है वो पहले नंबर पे है। लेकिन अगर बाबर आजम 3-2 की रेशो से ये सीरीज़ अपने नाम करते हैं तो बाबर आजम दुनिया के पहले ऐसे कैप्टन बन जाएंगे जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीते होंगे, वो भी T20 अपनी क़यादत के अंदर। अब मैं आपको बताता चलूँ, बाबर आजम इंशाल्लाह ये मैच जीत भी जाएंगे, लेकिन फिर हमारे लोग, हमारी कंट्री के लोग ऐसे उठेंगे और वो बातें करेंगे, ये देखें ये तो न्यूजीलैंड की B टीम थी तभी बाबर आजम जीत गए। वो तो जब शाहीन अफरीदी था उस टाइम तो वो A टीम्स के साथ खेल रहे थे। सबसे पहली बात ये है कि बाबर आजम ने उनको नहीं कहा कि मैं कैप्टन बन चुका हूँ, आप B टीम भेजें। बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ही आपके सामने हम हक़ाइक़ रख रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये चीज़ है कि बाबर आजम जब न्यूजीलैंड में गया और उनके सारे बड़े लड़के थे, A टीम खेल रही थी और उनके ख़िलाफ़ अगर आपको याद हो तो बाबर आजम ने पहले T20 में 57 रन 35 बॉल्स के ऊपर किए और 162 स्ट्राइक रेट के साथ 8 चौके और 2 छक्के लगाए। इसी तरह से दूसरे मैच में उन्होंने इसी तरह से 66 रन किए और 43 बॉल्स उन्होंने यूटिलाइज़ की और उसमें 153 जो थी उनकी वो स्ट्राइक रेट थी। तीसरे T20 में बाबर आजम ने 57 रन मेरे ख्याल से किए, 58 रन किए, 37 बॉल फिर उन्होंने यूटिलाइज़ की और 156 का जो स्ट्राइक रेट था वो था उनका। और फिर चौथे T20 में 13 और पाँचवें में 19 रन बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के लड़कों को उनके घर के ऊपर, उनके ग्राउंड के अंदर, उनके होम ग्राउंड के अंदर पेल के रखा था। तो ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दूसरे नंबर पे बाबर आजम के ख़िलाफ़ अब बाबर आजम को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो इज़्ज़त देने जा रहे हैं कि जो बाबर आजम के मुखालिफिन थे, एक्स क्रिकेटर, मतलब कि अब तो वो एक्स नहीं रहे, आपको पता है वो कौन कौन से हैं। यही जो आजकल का कूल एकेडमी में पत्थर उठाए हाइकिंग पे लगे हुए हैं, पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, ठीक है, कभी उतर रहे हैं तो पसीनों छीटे हुए हैं उनके। और वो जो कहते थे कि बाबर आजम इस फॉर्मेट में फिट ही नहीं आता, तो अब वो उसकी कप्तानी के अंडर खेलेंगे। तो ये सब क्या है, क्या आपने यहाँ से एनालाइज़ किया? ये सब उसकी करम नवाजी है, ये सब उसका इंसाफ है, ठीक है। आज देखें बाबर आजम को उसने बिल्कुल बॉटम से टॉप पर ला के रख दिया। हालांकि इंसान ही ज़रिया बने हैं उसके, लेकिन उनके माइंड के अंदर जो सेटिंग की है वो अल्लाह ताला ने की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
ہیں.